चैनल में आपका स्वागत है। यह एक रहस्य, सस्पेंस और पूर्वाभास से भरी कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी पर आते हैं। जॉर्जिया के एथेंस नामक शांत शहर में डॉगवुड के पेड़ों और आइवी से ढके घरों के बीच बसा एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो अतीत में देख सकता था। एलन अब्राम्स कोई असाधारण व्यक्ति नहीं थे। 50 के दशक के उत्तरार्ध में पतले होते बालों और हमेशा नाक पर नीचे पहने चश्मे के साथ वे अकेले एक ऐसे घर में रहते थे जो पुराने नक्शों, चमड़े से बंधी पत्रिकाओं और मिट्टी के नमूनों से भरे छोटे छोटे बक्सों से भरा था, जिन्हें वे केवल उन्हीं के कारणों से रखते थे जिन्हें वे समझते थे। अपने पड़ोसियों के लिए वे एक निश्चल सनकी व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्ति जो बगीचे की देखभाल करने या रात में लॉन पर नंगे पांव टहलने के अलावा शायद ही कभी घर से बाहर निकलता था। हवा में कुछ बुदबुदाता हुआ, लेकिन दुनिया भर में फैले पुरातत्वविदों के एक छोटे समूह के लिए एलन सिर्फ एक एकांतवासी से कहीं बढ़कर थे। वे एक सेतु थे, विज्ञान और रहस्य, तर्क और अमूर्त के बीच। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसी चीजें देख सकते थे जिन्हें कोई उपग्रह कभी नहीं देख सकता। एलन की प्रतिभा पहली बार 1971 में सामने आई थी, जब जेफरी गुडमैन नाम के एक हताश पुरातत्वविद ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। गुडमैन, जो उस समय पुरातत्व जगत में एक उभरते हुए सितारे थे, एक दीवार से टकरा गए थे। वह इस सिद्धांत का पीछा कर रहे थे कि प्रारंभिक मानव सभ्यता उत्तरी अमेरिका में आम धारणा से कहीं पहले, लगभग 16,000 साल पहले, अस्तित्व में थी। ज्यादातर विद्वानों ने इस विचार को खारिज कर दिया था, लेकिन गुडमैन आश्वस्त थे। उनके पास दस्तावेज, कलाकृतियां और सबूतों की फुसफुसाहट थी, लेकिन उनके पास सबसे जरूरी चीज की कमी थी: खुदाई करने के लिए जगह। एरिज़ोना विशाल था, तपती धूप में अंतहीन रूप से फैला हुआ, सन्नाटे में लिपटा एक रेगिस्तान। गुडमैन ने इसे फ्लैगस्टाफ के पास कहीं सीमित कर दिया था, लेकिन वास्तव में कहाँ? हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। हर गलती की कीमत सालों और हजारों डॉलर हो सकती थी। कैलिफोर्निया में एक दोस्त, जिसने कुछ छोटे मोटे परमाणु वैज्ञानिकों के साथ काम किया था, ने किसी का नाम सुझाया: एलन अब्राम्स। एक असाधारण अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति। हताश और संशयी, गुडमैन जॉर्जिया चला गया। एलन ने बरामदे में उसका स्वागत किया, हमेशा की तरह नंगे पांव, मिट्टी के मग से घूंट भरते हुए। उसने बिना टोके गुडमैन की समस्या सुनी, फिर उसने एक नक्शा मांगा, आंखें बंद करके और उंगलियों से कागज की सतह को हल्के से रगड़ते हुए। एलन ने कुछ अस्पष्ट सा कहा और फिर इशारा किया। ये रहा, उसने कहा, फ्लैगस्टाफ के पास नदी का सूखा किनारा। तुम्हें वे वहां मिलेंगे। टुकड़े, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन। गुडमैन ने पलकें झपकाईं। बस इतना ही, बस इतना ही, एलन ने धीरे से उत्तर दिया। ये जानना नहीं है, वास्तव में यह याद रखना है जो मैंने कभी नहीं सीखा। ये बेतुका लग रहा था, लेकिन गुडमैन ने अपनी आशंका पर अमल किया। 3 हफ्ते बाद उत्खनन दल को जानवरों की हड्डियों से बने हस्तनिर्मित औजार मिले। फिर मिट्टी के बर्तन मिले, जिन पर प्राचीन डिजाइनों का नाजुक आकार था। एक प्राचीन शिविर जो लंबे समय से सूखी जमीन के नीचे दबा हुआ था, धीरे धीरे नजर आने लगा। अकादमिक जगत को समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या किया जाए। गुडमैन का नाम सही साबित हुआ। उनके सिद्धांत को लोकप्रियता मिलने लगी, लेकिन जो बात उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, अपने सहयोगियों को भी नहीं, यहाँ तक कि उस जगह पर उमड़े पत्रकारों को भी नहीं, वह ये थी कि जॉर्जिया में एक नंगे पांव आदमी ने उन्हें बताया था कि कहाँ देखना है। एलन की क्षमताओं की चर्चा चुपचाप फैलती गई, अखबारों या वैज्ञानिक पत्रिकाओं के जरिए नहीं, बल्कि हताश शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, यहाँ तक कि खजाने की खोज करने वालों के शांत नेटवर्क के जरिए। ऐसे लोग जिन्होंने नक्शे खंगाल डाले थे, अंधाधुंध खुदाई की थी और खाली हाथ लौटे थे।
वे उसके पास फुसफुसाते हुए आते थे। वह कभी पैसे नहीं लेता था, वह कभी नतीजों की गारंटी नहीं देता था, और फिर भी लगभग हर 4 में से 3 बार उसकी भविष्यवाणियां सही साबित होती थीं। वह आंखें बंद करके कागज या तस्वीर पर उंगली रखकर बैठा रहता था, कभी गुनगुनाता, कभी रोता, फिर बोलता धीरे से, मानो किसी ऐसी भाषा से अनुवाद कर रहा हो जिसे बाकी दुनिया अब सुन नहीं सकती। 1982 में रोजा फेरेरा नाम की एक जहाज दुर्घटना में डूबी गोताखोर उनके पास एक पहेली लेकर आई, एक स्पेनिश गैलियन सैन गैब्रियल, जिसके बारे में माना जाता है कि वह सदियों पहले अटलांटिक में खो गया था। अपने अंतिम स्थान के विश्वसनीय रिकॉर्ड के बावजूद खोजी टीमों की पकड़ से अभी तक नहीं बच पाया था। एलन ने मुश्किल से उसके चार्ट देखे। उसने मेज को छुआ और फुसफुसाया, ये ज्ञात स्थल के पश्चिम में है, आधे दिन की यात्रा, और रेत के नीचे, पानी के नीचे नहीं। रोजा हैरान रह गई, लेकिन जब उसकी टीम ने अपने प्रयासों को पुनर्निर्देशित किया तो उन्हें गाद के नीचे लकड़ी के बीम और कैस्टिलियन शिखा से उकेरी गई टूटी हुई टाइलों का एक भंडार मिला। उसके सभी सत्र खोज में समाप्त नहीं हुए। 25% समय कुछ भी नहीं मिला, न सोना, न जीवाश्म, न कोई सबूत। लेकिन फिर भी खोजकर्ताओं ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया। वे उसके घर से हिलकर चले गए। उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने कुछ देखा है, अगर दफन खजाना नहीं तो खुद दफन समय। एलन ने कभी यह समझाने की कोशिश नहीं की कि उसने ये कैसे किया। जब पूछा जाता तो वह बस इतना ही कहता, मैं उन यादों में घूमता हूँ जो मेरी नहीं हैं, मैं उन जगहों पर जाता हूँ जो पहले ही मर चुकी हैं, और कभी कभी वे फुसफुसाती हैं। उसका घर धन्यवाद उपहारों का एक अजीबोगरीब संग्रहालय बन गया। मोरक्को में एक खुदाई से प्राप्त एक जीवाश्म ट्राइलोबाइट, पुर्तगाल में एक खोजकर्ता से प्राप्त एक पीतल का सेक्सटेंट, एक जंग लगा माया सभ्यता का पेंडेंट, एक छात्र द्वारा छोड़ा गया जिसने कभी एक समारोह कक्ष ठीक उसी जगह पाया था जहां एलन ने कहा था कि वह होगा। फिर भी उसने जॉर्जिया कभी नहीं छोड़ा, कभी प्रसिद्धि की चाह नहीं की, कभी पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया। उसने विश्वविद्यालयों, टेलीविजन क्रू, यहाँ तक कि एक पुस्तक सौदे को भी ठुकरा दिया था। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात पर विश्वास करे, उसने एक बार गुडमैन से कहा था, जो उन शुरुआती दिनों से उसका एकमात्र दोस्त था। विश्वास जोरदार होता है, संदेह शांत होता है, और शांत वह जगह है जहां मैं चीजों को सबसे अच्छी तरह सुनता हूं। अपने अंतिम वर्षों में एलन बदलने लगा, वह और भी एकांत प्रिय हो गया। उसने मिलने आना बंद कर दिया, डाक बिना खोले ही ढेर हो गई। गुडमैन, जो अब बूढ़ा हो गया था, आखिरी बार उससे मिलने आया। उसने पाया कि घर पहले से ज्यादा अंधेरा था, दीवारें नए रेखा चित्रों से ढकी थीं, कांपते हाथ से खींची गई सर्पिलाकार आकृतियां, हड्डियां, सूर्य की किरणें। एलन खिड़की के पास बैठा था, गुडमैन की याद से भी ज्यादा पीला और दुबला। वे बुला रहे हैं, उसने बिना ऊपर देखे कहा। कौन? गुडमैन ने पूछा। सब, खोए हुए, दफन हुए, भूले हुए जहाज और दफन हुए शहर। अब मैं उन्हें हर समय सुनता हूँ। ये सिर्फ झलकियाँ नहीं हैं, ये एक गर्जना है। क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? नहीं, एलन फुसफुसाया। वे अब और नहीं पूछ रहे, वे मेरे जरिए याद कर रहे हैं। गुडमैन ने उसका कंधा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। एलन सिहर उठा। जल्द ही, उसने कहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। एलन के रूप में नहीं, बस धूल में एक और आवाज़। उसी सर्दी में उसकी मृत्यु हो गई, नींद में, नक्शों और मोमबत्तियों की लकड़ियों से घिरा हुआ। उसका चेहरा शांत था। उसकी मृत्यु के बाद विद्वानों ने उसकी विरासत पर बहस की। कुछ ने उसे धोखेबाज कहा, कुछ ने अंतर्ज्ञान का चमत्कार। लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ काम किया था, जिन्होंने रेगिस्तान की रेत में घुटने टेके थे या काले पानी में गोता लगाया था, वे उसके बारे में श्रद्धा से बात करते थे। वे सभी इस बात पर
सहमत नहीं थे कि एलन अब्राम्स क्या थे, लेकिन वे सभी एक बात पर सहमत थे। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया। उसे याद था, और जो उसे याद था, उसने उनके पैरों के नीचे की धरती को देखने के उनके नजरिए को बदल दिया, खोई हुई चीजों के कब्रिस्तान के रूप में नहीं, बल्कि कहानियों के एक पुस्तकालय के रूप में, किसी के सुनने का इंतजार करते हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।